Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we learn first year class chemistry numericals. This is the continue part. Here is the question number 4. Determine the significant figures 15.01. ये देखें यहाँ पे ये कह रहा है कि ए जो है यानी कि इसमें 15.01 जो वैल्यू है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने फाइंड करने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या, ये मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर दैट आर नोन विद सर्टेनिटी आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी वो नंबर जो एक्यूरेट वैल्यू दिखाएं और एक रिलायबल डिजिट दिखाएं और एक रिलायबल डिजिट हो, वो वैल्यू जो एक रिलायबल डिजिट हो, वो वैल्यू जो एक एक्यूरेट वैल्यू हो, जो एक एक्यूरेट नंबर हो, तो वो जो है पॉइंट्स में होती हैं। तो वो जो है अगर आपकी कोई वैल्यू है जो पॉइंट में है यानी 15.01 है या 15.02 है तो या 15.3 है, तो इस तरीके से कोई भी अगर वैल्यू है जो पॉइंट में दी हुई है और वो पॉइंट में दी हुई एक रिलायबल डिजिट है यानी कि वो पॉइंट में दी हुई वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू कहलाती है। यानी कि अगर आपकी कोई एक वैल्यू है जो पॉइंट में नहीं दी हुई है तो वो इतनी एक्यूरेट नहीं होगी जितनी पॉइंट्स में वैल्यू दी हुई है। यानी ये कह रहा है कि अगर कोई वैल्यूज़ जो है अगर वैल्यूज़ पॉइंट में नहीं दी हुई हैं तो वो जो हैं इतनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती हैं देन कि जो पॉइंट में वैल्यूज़ दी हुई हैं उनसे। तो इसलिए मैं इनके 5 रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। यानी ये पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चंस में कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें 4 हैं और ये इसका ये आंसर यहाँ पे ईजी है, बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें बी में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो बी में सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1। यानी ये जो 7 के बाद वाले ज़ीरो हैं ये काउंट नहीं होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर के 5 रूल होते हैं कि यानी कि इसके जो लास्ट में विदाउट अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं है, 7 के बाद कोई भी यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो वो वाले ज़ीरोज़ लास्ट वाले ज़ीरोज़ जो हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो उसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और इसमें जो है इसमें 1-2 पॉइंट के बाद भी अदद जो है वो काउंट होंगे, 0 1 भी, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। और सी में वो कह रहा है कि 3.200, तो इसमें जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है पॉइंट के बाद जो अदद होते हैं वो काउंट होते हैं। तो यहाँ पे इसके 5 रूल है सिग्निफिकेंट फिगर के, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लेकिन उससे पहले ये मैं क्लियर कर दूँ कि इसमें जो है 3.200 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और उसके बाद डी है, डी में जो है 0.004 यानी उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि इसमें डी में इस तरीके से है कि 4 से पहले जो है ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरो के पहले जो है वो पॉइंट है, तो वो वाले ज़ीरो जो हैं फिर काउंट नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो है इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये है रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑल सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे, पहला इसका जो रूल है वो होंगे सारे ही मतलब जो है 363 ये सारे नॉन ज़ीरो डिजिट्स होंगे कहलाएंगे। है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। दूसरा नंबर रूल है कि ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि ज़ीरो अगर नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में है, नॉन ज़ीरो यहाँ पे कह रहा है 5 को और 4 को, जैसे कि है अदद 5004, ये वाली यहाँ पे वैल्यू है 5004 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें क्यों 4 सिग्निफिकेंट फिगर है? क्योंकि इसका जो है नॉन ज़ीरो जो इसमें अदद कह रहा है ना, वो नॉन ज़ीरो 5 और 4 को कह रहा है कि ये नॉन ज़ीरो हैं और इसके बीच जो 2 ज़ीरो हैं वो काउंट होंगे क्योंकि इनके बीच कोई पॉइंट नहीं है। जब हम एक्सपोनेंशियल बनाएंगे, इनका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे, 10 के ऊपर लिखेंगे तो वो 10 के ऊपर 4 ही आएगा। तो इसका मतलब इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो 4 ही होंगे। या जैसे इसके बाद दूसरी वैल्यू है 20.4, तो उसमें जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि मतलब पॉइंट के बाद जो अदद है वो नॉन ज़ीरो है, वो कोई ज़ीरो नहीं है। अगर ज़ीरो भी होता तो उसके पहले जो है वो अदद है, नॉन ज़ीरो हैं, यानी कि यहाँ पे 20 नॉन ज़ीरो ऑलरेडी हैं और 4 भी हैं, तो उसके बीच में पॉइंट है, तो वो तीनों ही जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। यानी ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट, ये सेकंड रूल है, तो वो सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर में जो पहला रूल है वो भी ऐसा ही है कि 363 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, वो जो हैं उसके बीच में कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर
फिगर हैं। उसके बाद दूसरी वैल्यू है 0.68 फर्स्ट रूल में, तो वो दूसरी वैल्यू उसके पहले जो पॉइंट है 0 है, वो 0 जो है वो काउंटलेस है, वो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद जो अदद हैं वो काउंट होंगे और वो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इस वैल्यू में। उसके बाद थर्ड रूल है कि zeros locating the decimal point in number less than 1 are not significant. For example 0.062 has 2 significant figure। अब इसमें जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है, क्योंकि वही सेम बात आ गई कि जो है 0 से पहले जो है वो पॉइंट है, 0 के बाद जो है वो पॉइंट है, और उसके बाद और 0 है जो वो काउंटलेस है। उसके बाद जो है फिर नॉन ज़ीरो है, वो नॉन ज़ीरो यानी 62 है, तो वो जो है वो काउंट होंगे। तो इस तरीके से उसमें सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। उसके बाद वैल्यू है 0.001, इसमें भी सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा लास्ट वाला। पहले वाले ज़ीरोज़ जो हैं पॉइंट के बाद जो ज़ीरोज़ हैं वो भी काउंटलेस हैं, वो काउंट नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इसका जब हम एक्सपोनेंशियल बनाएंगे तो वो भी जब हम पॉइंट अदद के पास लेके आएंगे तो वो हम कितने अदद पॉइंट जो है 1 के बाद लेके आए हैं, एक ही अदद नॉन ज़ीरो के बाद लेके आए हैं। ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे 1 के बाद लेके आएंगे तो हम जो है काउंट करेंगे कि हम कितने अदद जो हैं वो पॉइंट लेके आए हैं, हम जो है कितने अदद वहाँ से पार करके जो है वो पॉइंट लेके आए हैं। ये पॉइंट हम अगर 1 के बाद लेके आएंगे तो हम जो है एक अदद के बाद पॉइंट लेके आए हैं, एक अदद नॉन ज़ीरो के बाद, तो इसका एक्सपोनेंशियल जो बनेगा वो 10⁻⁻1 बनेगा। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर भी बनेगा वो भी होगा हैज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि फाइनल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आपका राइट साइड पे पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। उसके बाद 5 है कि ज़ीरोज़ दैट लोकेट द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लार्जर देन 1 आर नॉट नेसेसरली सिग्निफिकेंट फिगर, वो ज़रूरी नहीं है कि सिग्निफिकेंट फिगर कहलाए। जैसे कि 40 है, उसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। उसके बाद जो है 2360 है, तो उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यानी इसमें कोई पॉइंट वगैरह नहीं है, लेकिन वो ज़ीरो जो है काउंट नहीं होगा उसमें। जैसे 40 है तो कहने में भी सिर्फ एक ही है कि 40, तो उसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जैसे 100 है, 100 में जो है आपकी सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपका जो पूरा मतलब जैसे 7000 है तो 7000 में भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हैं, उस हिसाब से वो क्वेश्चन थे। उसके बाद है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, और रूल्स के जो सिग्निफिकेंट फिगर के जो 5 रूल हैं उसके हिसाब से जो है वो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है और उसमें बताना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी, सपोज़ इसका जो आंसर आएगा उसको जो है सिर्फ उसका जो आंसर आएगा उस आंसर में बताना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन करनी है और डिवीजन करनी है, और उसका जो आंसर आएगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो इसका ए का जो आंसर आएगा वो 5 आएगा, और 5 में जो है आप बताएंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, और बी का जो आंसर आएगा वो होगा 15.1, तो उसमें भी बताने हैं आपको, उसमें भी आपको बताना है कि कितने जो हैं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ए का जो आंसर आया है उसमें ए के आंसर में 5 आंसर इसका आया है, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जो 5.00 आंसर आया, यानी इसमें जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो अदद होते हैं वो काउंट होते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट में आपको बताया था ए में, और उसमें उसके बाद जो है बी में जब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने कहा था कि पॉइंट के बाद आपके अदद जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।